नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डायमेंशनल ट्यूटोरियल में। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति, हिंदी रूपांतरण त्रिकोणमिति। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस मैथ का, एज वेल एज सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। काफी क्वेश्चंस यहाँ पे कंपटीशन और बोर्ड में सब में पूछे जाते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते हैं, समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, देखो ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ट्राइंगल पे बेस्ड है, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भुजा सबसे बड़ी और दो भुजाएं छोटी होती है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और एक भुजा को आधार और एक भुजा को अल्टीट्यूड या ऊंचाई कहते हैं। उस पे ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन मैं बता दूं आपको कि किसी भी माउंटेन की अगर तुम्हें हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी बिल्डिंग की तुम्हें हाइट फाइंड आउट करनी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है रोजमर्रा की लाइफ में जिसको हम इस ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब ये पूरा का पूरा बेस्ड है समकोण त्रिभुज पर। इसी से रिलेटेड 6 फंक्शंस दिए होते हैं, उन पे ये पूरा का पूरा एंगल और साइड उसकी बेस्ड होती हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं सारा कुछ बोर्ड पे आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया तो शायद आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा का पूरा हमारा, मैंने अभी जैसे बताया, ये इस पे इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्यों कहते हैं समकोण त्रिभुज? क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री और ये जो है कर्ण, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस और हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों बताऊंगा और दोनों मीडियम के बच्चे मेरे से पढ़ सकते हैं। ये है आधार, जिसको कहते हैं बेस। इतना जबरदस्त पढ़ाने वाला हूं मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री। चीजें आई कहां से वो तक बताऊंगा। फॉर्मूले डायरेक्ट याद नहीं करने होते, आई कहां से वो ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये चीज पता लग जाए चीजें आई कहां से, तो तुम्हें और आसान हो जाता है। वीडियो को कंप्लीट देखना, थोड़ा सा देख के तुम्हें नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, ये है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड या फिर हाइट, और हिंदी में कह सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, अब 6 फंक्शंस रिलेटेड हैं इससे। वो कौन कौन से फंक्शन है देखो। साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये क्या करते हैं, ये एंगल और इसकी साइड के रेशियो पे डिपेंड करते हैं। ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल, यानी कि ये वाला एंगल मान लिया थीटा है, एंगल और इसके साइड के रेशियो पे डिपेंड करते हैं ये सारे पैरामीटर। जैसे कि मैं तुम्हें बता दूं, साइन थीटा किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा डिपेंड करेगा, देखो इसमें ही समझते हैं, हाइट अपॉन हाइपोटेन्स या अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्स। ठीक है, इसको कैपिटल एच से डिनोट करूंगा, इसको कैपिटल ए से, इसको कैपिटल बी से। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं लोग कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, जो हिंदी मीडियम वाले वो इधर समझे, इंग्लिश वाले इधर समझे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट करें। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है? अल्टीट्यूड अपॉन बेस। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन अल्टीट्यूड। सेक थीटा क्या होता है?
हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन अल्टीट्यूड। समझ में आ गई बात? इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। वो हिंदी में क्या होता है देखो, आधार बटे कर्ण। ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण। सही है? ये है हमारा अल्टीट्यूड अपॉन बेस। अल्टीट्यूड है ऊंचाई, तो ऊंचाई को हम एच कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा है हमारा यानी कि बेस अपॉन अल्टीट्यूड, यानी कि आधार बटे ऊंचाई। इसी तरह कर्ण बटे आधार, इसी तरह कर्ण बटे ऊंचाई। इंग्लिश में इसकी टेक्निक होती है लाल बटे कक्का। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर हम साइन को लेंगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस को लेंगे आधार बटे कर्ण, टेन को लेंगे लंब बटे आधार, कॉट को लेंगे तो ऊपर वाले नीचे से, ऊपर से नीचे और नीचे वाले नीचे से ऊपर। कॉट को लेंगे आधार बटे लंब, सेक को लेंगे कर्ण बटे आधार, और कॉसेक को लेंगे कर्ण बटे लंब। अब आ जाओ इंग्लिश में टेक्निक क्या होती है। इंग्लिश की टेक्निक होती है जैसे देखो, जैसे क्या है, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो मैंने आधार बटे ऊंचाई, तो ए अपॉन एच। ठीक है, फिर कॉस का है बी और एच, बी और एच। फिर टेन का है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी। इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको हम पी फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहां हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हैं। सही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे भी परपेंडिकुलर लगा सकते हैं, तो यहां हम परपेंडिकुलर लगा दें। तो देखो ध्यान से, ये टेक्निक मैं बनाने जा रहा हूं। ये है साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कॉस है। देखो कैसे बनाऊं। पाकिस्तान बहुत प्यारा, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर बहुत, पी फॉर प्यारा। पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान है हरा भरा, या हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो देखो साइन को लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस को लेना है तो बेस, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन को लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर से नीचे ये वाले तीन पैरामीटर, और नीचे से ऊपर ये वाले फंक्शंस, ये पैरामीटर। अगर मुझे कॉट का निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का निकालना है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक का निकालना है तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इन द सेंस अल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर बोले या अल्टीट्यूड बोले या हाइट बोले, बात एक ही है इस चीज को। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अभी हम कौन सा थीटा कंसाइडर कर रहे हैं? ये वाला थीटा कंसाइडर कर रहे हैं। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। अगर ये वाला थीटा अल्फा ले लें तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हें और एक ट्राइंगल खींचता हूं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। मेरी बात समझ के? दो ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है तो मैं यहां पे दोनों चीजें बता रहा हूं।
थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इन फ्रंट ऑफ साइड इन सॉरी इंग्लिश में मेरी टांग कमजोर है। थीटा के सामने वाला, ठीक है, थीटा के सामने वाला कोण कौन, वो साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर, अदरवाइज बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें समझाया, ठीक। अगर मुझे दो साइड पता है तो तीसरी मैं पाइथागोरस थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता हूं, देख सकता हूं। जैसे कि मैं एक यहां पे देखो, अगर ये साइड 3 है और ये 4 है तो ट्रिपलेट रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 रहेगी। अब ये आई कैसे, देखो अगर एंगल मैं ये मान रहा हूं और यहीं से सारे एंगल निकल आएंगे, सारी वैल्यूज निकल आएंगे। देखो ध्यान से, यदि मेरे पास दो साइडें दे रखी हैं, एक है 4 और एक है 3, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू कितनी है 3, तो मुझे हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालूंगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस ये कहते हैं कि अगर मेरे पास दो साइड हैं समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट ट्राइंगल में दो साइड मुझे पता है, तो तीसरी साइड मेरी थ्योरम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने कहा था भैया। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हाइपोटेनस मुझे निकालना है, बेस कितना है 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी कि 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और ये स्क्वायर उधर रूट में लगा देंगे तो ये आ जाएगा 25 का रूट। ये 5 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आ गई। किसी को कोई दुख और परेशानी हो तो बताएं, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरह से यहां पे हम हाइपोटेनस की वैल्यू रख देंगे 5। किसी को परेशानी, परेशानी है, कौन सी परेशानी है बता। देखो भाई, इधर देखो भाई, ये अब मैं सारे पैरामीटर निकाल रहा हूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सबकी वैल्यूज दे रखी, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनस की वैल्यू है। पुट दिस वैल्यू इन दिस ऑल फंक्शंस, वी गेट आंसर। सपोज दैट तुमसे पूछे tan थीटा, तो tan थीटा डिपेंड्स ऑन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हियर परपेंडिकुलर इज 4 and base is 3, so we can write now 4 upon 3, that is answer. This is the ratio of tan theta. Another one is cot theta, just opposite, 3 upon 4, 3 upon 4, and sin theta, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 4, hypotenuse 5, 4 upon 5. Cos theta, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, base है 3, hypotenuse 5, बोलो सारे पैरामीटर निकल गए। देखो ये किसका अपोजिट है, cos थीटा का अपोजिट है। देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, यहां हाइपोटेनस अपॉन बेस है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे 5/3। ये साइन का अपोजिट है। देखो यहाँ हाइपोटेनस नीचे या ऊपर आ गया, परपेंडिकुलर ऊपर है तो यहाँ नीचे आ गया। यहाँ परपेंडिकुलर लगा सकते हैं भैया, परेशान नहीं होना, सही है। अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बात एक ही है, ठीक। बोलो तो लगा दो, कितना आ जाएगा देखो, cos थीटा का इसका अपोजिट 5/4। तो ये सारे पैरामीटर के आंसर निकल गए नहीं निकल, सारे फंक्शंस के आंसर निकल गए नहीं निकल, बोलो बताओ मुझे। अब देखो फॉर्मूले बनते कैसे, समझाता हूं मैं तुम्हें फॉर्मूले कैसे बनते। अभी बहुत सारे काम करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि साइन थीटा
और कोसेक थीटा में रिलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ध्यान से समझो। साइन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो, तुमने पढ़ा होगा ये होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा होता क्यों है, समझते हैं। इसलिए होता है क्योंकि ये देखो वैल्यू अपोजिट है। वैल्यू क्या है, अपोजिट है? बोलो, वैल्यू अपोजिट है। यहाँ 5/4 है, यहाँ 4/5 है, इसलिए अपोजिट हो जाता है, इसलिए ये अपोजिट हो जाता है। तो इसलिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस अपॉन हाइपोटेनस का अपोजिट कौन है, देखो सेक थीटा है, हाइपोटेनस अपॉन बेस है, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा। बनने शुरू हो रहे हैं फॉर्मूले। बोलो, इस तरह से तैयार करो तुम तो काम बन जाएगा। बोलो, बनेगा या नहीं, सर जी बनेगा। मेरी बात समझ गए, बोलो। ऐसे ही टेन थीटा, टेन थीटा मेरा क्या है, देखो टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो तुम एक बात, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा था। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा को साइन थीटा लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, बोलो। अब साइन थीटा की वैल्यू लगा दो। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलो, और ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा, समझते रहना। देखो, अब ये पूरा पोर्शन में कोसेक थीटा के पास ले जा रहा हूं, कोसेक थीटा को इधर ले जा रहा हूं, तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कोसेक थीटा। तो हाइपो ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर यहीं रहेगा, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ गया, कोसेक थीटा आ गया। और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या लिखी है, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, हाइपो अपॉन अल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। कुछ नहीं किया था, साइन थीटा की वैल्यू लगाई थी, ये पूरा पोर्शन उठा के बन के नीचे लेके आए, और इस कोसेक थीटा को इधर इनटू में इधर लिख दिया हमने, तो एच को ऊपर ले गए तो बन गया। देखो, तो इसलिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, नहीं होंगे, ये सारे सभी में यही टेक्निक अपनाई। तो 3 फॉर्मूले यहाँ पे तैयार हुए, नहीं हुए, बोलो, समझ गया नहीं, बोलो। यहां तक तुम्हें समझ में आया, ये क्यों अपोजिट होते हैं, ये बात तुम्हें क्लियर हुई, नहीं हुई, बताओ। हो गई, हो गई, तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। तो माय डियर, अभी तक मैंने आपको एबीसीडी थोड़ी सी बताई, और समझते हैं क्या है एबीसीडी। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। कमीन बच्चे हैं, ये काम नहीं करेंगे। चलो, नहीं तुम सब अच्छे हो, मैं कमीना हूं। इधर 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 देखो भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास। वो क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, उसने ये कहा है, क्या कहा है भाई, कि कि tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल्स टू है, क्या है, 16/12। tan थीटा की वैल्यू 16/12 है, तो साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, है ना, कोसेक थीटा बताओ। इफ tan थीटा इज 16/12, फाइंड द ऑल पैरामीटर, ऐसे भी क्वेश्चन देता है।
तो हमको पता है कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड होती है, समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो ये वाला थीटा हम ये माने हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, कंपेयर कर दो। टेन थीटा को हमने क्या पढ़ा था, पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो साइन कॉस टेन, टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद रखो भैया। हिंदी वाले लाल बटे कक्का याद रखें, हिंदी वाले लाल बटे कक्का याद रखें, इंग्लिश वाले पाकिस्तान बहुत प्यारा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम साइन कॉस टेन, टेन वाला कंसीडर करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हुआ 16 और बेस कितना हुआ 12। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, बोलो लगा दो भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम सर आपने बताई थी, बताई थी तो बताई थी तो बताई थी, नहीं बताई थी तो नहीं बताई थी, बोलो लगा दिया। 16 का स्क्वायर बताओ भाई। अब तुमने स्क्वायर करने नहीं आते तो समझो स्क्वायर कैसे करता हूं मैं। देखो 16 का स्क्वायर करने का सबसे नायाब तरीका, इसकी 3 टांगे खींच दो। जैसे तुमने अपने दोस्त की टांगे खींची होंगी, तो 3 टांगे खींचो इसकी। देखो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 6 जा 36 का 6 लेंगे, कितना लेंगे 6, कैरी ये बाद में जोड़ देंगे। 1 6 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 3, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 ऐड कर दो 2, तो देखो 256 आ गया, तो यहां लिख दो 256। ऐसे ही 12 का करना सिखाता हूं, तुम्हें हीरो ना बना दिया मेरा नाम नहीं। देखो 12, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 1 मल्टीप्लाई 2 करो, 1 2 जा 2, 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 144 आ गया, तो 144 लगा दो यहां। अब इनको ऐड कर दो, करो ऐड, कितना आ रहा है 6 और 4 10, 0 3 400, और ये √400 की वैल्यू क्या होती है 20 का स्क्वायर होता है ये, और रूट हट जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई 20, h की वैल्यू कितनी आ गई 20। सारे पैरामीटर लिख दो। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 16, हाइपोटेनस इज 20। ये आगे वैल्यू देखो, cos थीटा की भी निकाल लो। ये है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा 12, हाइपोटेनस 20, खत्म आंसर। कोसेक थीटा साइन cos tan cot sec कोसेक थीटा ऊपर चले जाएंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज 20, या फिर साइन का उल्टा करो, समझ गए, बोलो। इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं बाबू, समझ गए। अब देखो तुम्हें बड़ी बड़ी वैल्यूज का क्या करना था, स्क्वायर करना था, जो कि तुम्हें नहीं आता था स्क्वायर करना, तो इसको छोटी वैल्यूज में कैसे कट करके आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, इसको मैं 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड कर दूं, तो 4 3 जा 12, तो b की वैल्यू 3 आ गई, तो 4 4 जा 16। देखो 3 और 4 का अभी निकाला था हमने 5, निकाला था नहीं निकाला, बोलो अभी निकाला था, अरे अभी ट्रिपलेट निकाला था नालायक को। 3 4 और 5 का ट्रिपलेट है नहीं है, बोलो। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4, ये आ गया 3, और 3 4 का ट्रिपलेट 5 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, जस्ट अभी पढ़ा है बताया था मैंने।
और नहीं पता है तो कर लो, h का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, और ये देखो h की वैल्यू, तो ये आ गई √25 और ये आ गई 5। तो दोबारा से हमने अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, इसमें भी 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आंसर ऐसे भी आ जाता है, तुम्हारे ऊपर। तो ये क्या है, ट्रिपलेट टाइमलाइन नहीं है। देखो हमने 4 से मल्टीप्लाई करी था, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट वो होता है जो इसकी साइड्स को सेटिस्फाई करे, जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट वो होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कैसे करेगा, पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं, अगर दो वैल्यूज जो साइड हैं उनकी वैल्यू को लगा के उनका स्क्वायर करते हैं, तो दोनों का एडिशन इस हाइपोटेनस की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए, दैट इज ट्रिपलेट। समझ में आ गई बात। इन दोनों साइड का स्क्वायर का योग किसके इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो वो हमारा ट्रिपलेट कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये एक बेस लाइन है ट्रिपलेट की, एक बेस लाइन है ट्रिपलेट की, देखो ध्यान से। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया, तुम 2 से कर देते, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये भी ट्रिपलेट है। 10 का स्क्वायर करो 100, यानी कि 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का 64 और 6 का 36, 64 और 36 100 आ गया, 100 इक्वल टू 100, दैट इज ट्रिपलेट। इसी तरह तुम यहाँ पे 3 से कर सकते थे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, दैट इज ट्रिपलेट। तुम 6 से कर दो 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। देखो ऐसे न जाने n से करोगे, यानी कि इस नंबर में n से मल्टीप्लाई करोगे तो n ट्रिपलेट मिलेंगे, और n की वैल्यू कोई भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट ट्रिपलेट मिल सकते हैं आपको। कैसा लगा, ओ भाई जान कैसा लगा, कैसा लगा तुमका, मजा आया नहीं आया, तुम्हारी जड़ें खोद दूंगा मैं, ऐसा समझो। इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा मैं तुमको, बस मैं नया नया यूट्यूबर हूं ना तुम्हारी दुनिया में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस कैमरे के सामने। ठीक है, फिलहाल मैं तुम जो भी चीजें पूछोगे मैथ से रिलेटेड सब बता दूंगा। फिलहाल में क्राउड जनरेट हो जाए थोड़ा सा है, तो मजा आएगा पढ़ाने में और पढ़ने में। तो जितने भी तुम मेरे साथ हो लगे हुए, और जितने भी लोग मेरे स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप सभी का, जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा इसको दूर दराज लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बोलो। तो ये एक ट्रिपलेट का जन्म और करते हैं, और करें, मैं अपने हाथों को डिस्टर्ब बनाई, तुम देखें, जैसे कि जैसे कि जैसे जैसे कि हाँ हाँ, 5 12 और 13, क्या ये ट्रिपलेट है, हाँ है। कैसे, मैंने कहा था हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर टू साइड्स के स्क्वायर का एडिशन इसके इक्वल होना चाहिए, तो क्या है इसके इक्वल, देखते हैं। तो देखो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी साइड क्या होती, हाइपोटेनस। तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये है 144, प्लस ये कितना, ये है 25। देखो 5 और 4 9, 4 2 6 और 1, यानी कि ये ट्रिपलेट है। जब ये ट्रिपलेट है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 24
26, तो ये भी ट्रिपलेट है। तो इसमें अब 2 से किया, अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 या 15, 36, तो ये भी ट्रिपलेट। अरे बाबू, ये बेस वैल्यू याद रख लो, इनसे ही रिलेटेड ट्रिपलेट निकलेंगे। और ट्रिपलेट अगर याद हो गए तो टेग्नोमेट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आएगी। जैसे जैसे मैं एक क्वेश्चन यहीं बदलाव कर दूं, तुम्हारी हवाएं निकल जाएंगी। देखो क्या करूं, मेरे पास डस्टर तो है, ये है, देखो ये है। ससुरा गंदा हो रहा है बोर्ड, तो मुझे माफी कर दियो बच्चों, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। जल्द ही तुम्हें अपनी पोयम सुनाऊंगा, अपने द्वारा लिखी हुई है। तुम मेरे साथ बने रहना, लगे रहना। देखो, सपोज दैट मैं आपसे ये कह दूं कि ये हाइपोटेनस की वैल्यू 39 और इसकी वैल्यू 15, तो ये बताओ, बताओगे? बोलो, तुम बता दो मुझे, बता दोगे? बता दो। देखो ध्यान से, मैं इसको मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 3 5 जा 15, इसको 3 से डिवाइड कर दूं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखो, अब तुम्हें पता नहीं है, ये 13 ये 5, तो 13 और 5 कहीं पड़ा था तो एक वैल्यू 12 आएगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू 12 नहीं आ जाएगी? बागड़ बिल्लो सॉरी, मैं कुछ भी बातें बोल देता हूँ, उसको हर्ट मत करना, इधर समझ, हर्ट मत। अरे यार, इधर इधर, तुम्हें समझ में आई है बात? मैंने क्या किया, मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड किया, यहाँ मिला 13, यहाँ मिला 5, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए यार, 5 और 13 कुछ ट्रिपलेट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उसका 5 12 और 13 पढ़ा था। यदि तुम्हें यहां तक भी समझ में ना आए, तो तुम्हें क्या दे रखा है भैया, ये वैल्यू अगर नहीं पता है, तो 13 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, और इसका रूट ले लो, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 इसका आंसर आया। चलो, अब तुम कहोगे हम 3 से डिवाइड क्यों करें सर, हम तो पागल आदमी। तो हाँ, तुम पागल आदमी, देखो भाई, इधर आ जाओ। तुम तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, तो 13 का स्क्वायर कर दो और 15 का स्क्वायर कर दो, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए से ही रखो। अब देखो, ये जो चीज है ये इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। 13 का स्क्वायर करने का तरीका यहाँ पे बताया, देखो ये तरीके बताए थे, फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 13 का स्क्वायर अगर तुम्हें करना है, 9 2 जा 9 का स्क्वायर करो, 9 9 जा 81, तीन टांगे बना दो इसकी। 9 का स्क्वायर कर दोगे, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8। अब 3 9 जा, 3 9 जा कितना होता है, बोल दो? 27, 27 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 होता है, और दो और ले लो, दो दो चार, 54, 27 दूनी 54, है ना? तो 54 और 8 कितने हो गए? 62 के दो, कैरी 6। अब 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, और 9 और 6 15, कितना आ गया? 1521, 1521, यही आ रहा है क्या? तो 1521 आ गया, ये माइनस का तो इधर आ जाएगा 225, तो ये परपेंडिकुलर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, कुछ गड़बड़, कुछ गड़बड़। कुछ गड़बड़ हुई है का? हाँ भाई, सही तो है यार, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत, क्या क्या? 169 मल्टीप्लाई,
39 का स्क्वायर गलत आया क्या? देखो 39 और 39 की में डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 9 81 का एक हासिल 8, 9 27, 9 27, 27 और 27 54, 54 और 8, 54 और 8 64 होते हैं भाई, 64, 64 के 4 आवत रहे भैया, 64 के 4, 3 3 9, 9 6 15, 15 41 तुम्हारा, 15 41, 225 घटा दें, 225, 11 में से 5 जाएगा तो 6 1, अरे अरे ये गड़बड़ हो रही है कहानी, ये था 39, 39 15, तो 36 का स्क्वायर बन जाएगा। सही तो कर रहे हैं यार, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भैया, 15 41 और ये 225 माइनस कर दो चलो, तो ये आ जाएगा पी और अंडर रूट, सही है भाई, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो 36 का स्क्वायर आएगा यहाँ, समझ गए, सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, बोलो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 13 16, तो क्या 36 का इतना है? सॉरी मेरे दोस्तों, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं यहां पे जा रहा था कि 12 का स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है, जबकि ये थोड़ा ही ना ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तो अब हम इसके अनुसार यहां पहुंच रहे हैं ना, देखो आ जाओ, देखो 36 का स्क्वायर, ये 36 का स्क्वायर है बाबू, देखो 3 टांगे क्रिएट कर, 6 36 के 6 हासिल थी, 3 6 18 दूनी, 18 दूनी 36, 3 अरे 3 6 18, 18 दूनी 36, 3 39 पे 9, 3 3 9, 9 3 1296 आ रहा भैया, कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं मिस्टेक हुई है, देखो 9 81 का एक, 9 3 27, दूनी 54, 54, अरे यार 54 6 60 62 ही तो रह गया, मैं पागल हो गया, अब सही आएगा भैया, अब सही आएगा, अब सही आएगा, अब सही आएगा, देखो 11 में से 5 गए 6 बचे, यहाँ देखो 11 में से 2 जाएंगे 9 बचेंगे नहीं बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे नहीं बचेंगे, 1296 अब बिल्कुल सही आया भाई, मिस्टेक बहुत हो रही है मेरे से भी, समझ गए, लेकिन मैं जिंदा मिस्टेक को सही कर सकता, ये मेरे पास डॉक्टरी है, देखो समझ में आ गई बात, बोलो, एक अलग तरीका है पढ़ाने का, गंदा सा बुरा सा बेकार सा, जो कि तुम बोर हो जाओ और मेरी वीडियो कट करके भाग जाओ, नहीं बने रहना भी, समझ गए, इतनी मिस्टेक तो तुमसे भी होती कमीनो, इधर देखो, तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 15 21 आएगा, और 15 21 में से 225 घटाएंगे तो 1296 आएगा, और 1296 का रूट लेंगे तो वो 36 आएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36, तो तुम सारे पैरामीटर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, निकाल सकते हो नहीं, बोलो निकाल सकते हैं सर, तो निकालो ना,